जय हो श्री देवनारायण भगवान की, जय हो मेरी गुजर समाज की, जय हो गौ माता की। सभी भाइयों को राम राम, तहे दिल से धन्यवाद। और लाइव में आपका सभी का वेलकम। और भाई जल्दी से जल्दी शेयर कर दो लाइव को कि मेरे को कुछ भाई देवा गुजर कोटा के बारे में कुछ बताना था, इसलिए सभी समाज के प्यारे भाइयों को भी बताना है, समाज के युवाओं को और समाज के सिरमौर आदरणीय सभी को ये बताना है कि देवा गुजर के परिवार के साथ क्या बीत रही है और कितनी परेशानी में चल रहा है वो परिवार। ये सब कुछ मेरे को आपको बताना है। तो मैं सभी प्यारे भाइयों को और छत्तीस बिरादरी को और मेरी गुजर समाज को बताना चाहूँगा कि देवा गुजर कोटा का मर्डर हो चुका है। ये तो आपको सभी को पता है कि मर्डर हो गया है। और उनके 8-9 बेटी और एक बेटा था, ठीक है। लेकिन वो तो हुआ जो हुआ, निंदनीय घटना थी वो तो। लेकिन उसी की गाड़ी पुलिस द्वारा उसी की गाड़ी पकड़ ली गई। उसके परिवार को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ चला गया मेरा गुजर समाज? सपोर्ट करो उसकी। अरे बदला तो लेगा जो लेगा, जिसके दिल में दर्द है ना और जो दिल से चाहता है वो बदला लेगा। लेकिन इतनी सपोर्ट तो गुजर समाज का कोई भी कर सकता है, छत्तीस बिरादरी कर सकती है। प्रशासन को जाके उसी की गाड़ी, उसी का मर्डर वार, उसी की गाड़ी उठा ले गई पुलिस। क्या कारण है ऐसा? क्यों हो रहा है ये सब? ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात ये पोस्ट वोस्ट डालने की, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो कि बदला ले लिया गया। भाई अभी कोई बदला नहीं लिया गया है और बदला लेने वाले बोलते नहीं हैं कि मैंने बदला ले लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। बदला लेगा तो धोखे से वार होगा। जैसे उसने वार किया था ना धोखे से, ऐसे ही उसके ऊपर वार होगा ना जब ये बदला हासिल होगा। उससे पहले कोई बदला नहीं लेगा। और बदला वो लेगा जो देवा का कति करीबी होगा और जिसके दिल में देवा भाई के लिए दर्द हो। ठीक है भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को और मेरी गुजर समाज को कि अच्छा सा वकील करो एक, ठीक है। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अच्छा सा वकील करो, उसके परिवार की सपोर्ट करो और उन सालों कुत्तों को फांसी की सज़ा दिलाओ या आजीवन कारावास, ठीक है। बस यही प्रार्थना है कि उनको जितना हो सके इतना कठोर आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा। अच्छा वकील खड़ा करो हमारे पक्ष में, देवा भाई के पक्ष में। उनके बच्चों की कुछ आप जिसका उसका परिवार पालन पोषण हो सके। उनकी 2-2 बीवियाँ हैं, उनका भी कुछ हो सके। उसकी बेचारी ऐसा ही माँ है, उसका भी जीवन निकल सके। कोई नहीं है उसके घर में, एक बेचारा इकलौता भाई है उसका बड़ा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। जो मैन सिरमौर चला जाता है ना परिवार का, जो करता धरता, जब कुछ नहीं है परिवार में। तो मेरी सभी छत्तीस बिरादरी को और मेरी गुजर समाज को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि उस परिवार की सपोर्ट करो। वो परिवार बहुत ही परेशानी में चल रहा है। हमारे जोधपुरिया देवधाम में गुजर समाज की बैठक हुई थी, जिसमें सभी गुजर समाज के बड़े बड़े बाबा जी और दादाश्री इकट्ठे हुए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम देवा गुजर की सपोर्ट में हैं, लेकिन ऐसे सपोर्ट में होने से कुछ नहीं होगा। वहाँ जाओ और बात करो। इसमें बहुत बड़ा हाथ है, ये तो निश्चित है कि इस मर्डर में बड़ा हाथ है किसी का। लेकिन जब पूरा समाज लगेगा ना, उसके परिवार से तो कुछ नहीं होगा। उसके परिवार को तो बस होगा जो हो गया, उसके परिवार को कोई कुछ नहीं समझेगा। इसमें जिसका हाथ है ना, उसको पूरी समाज और छत्तीस बिरादरी ही करवा सकती है। जब भी पता चलेगा, नहीं तो दब गई वो बात तो दब जाएगी। अब नहीं तो 15 दिन बाद दब जाएगी वो बात। तो उसको कौन क्या करेगा?
ये तो सच्चाई है। परिवार को कौन समझेगा, कोई नहीं समझने वाला, ठीक है। जो उसकी मरने के बाद उसकी गाड़ी उठा ले गए, जो गाड़ी सही हो रही थी उस टाइम में, उस गाड़ी को उठा ले गया प्रशासन, तो उसकी कौन सपोर्ट करेगा आप बताओ। वो गाड़ी अब तक नहीं छोड़ी प्रशासन ने। उसी थाने में, जिस थाने के नीचे उसका मर्डर हुआ था, उसी थानों वालों ने उसकी ही गाड़ी उठा ले गई, देवा गुजर की। क्यों, क्या हुआ ऐसा? अन्याय हो रहा है साहब। देखो, बेमतलब की अफवाहें मत उड़ाओ, उसके परिवार के साथ आप ये मत कहो, सांत्वना मत दो कि बदला ले लिया गया है। अरे वो जैसा भी है, परेशानी में है वो लोग, ठीक है। उनकी आप मजाक मत उड़ाओ। बदला लेगा ना, जो बोल के नहीं लेगा वो तो डायरेक्ट काम ही कर देगा, ठीक है। अब एक भाई बोल रहा है कि लाइबा के बड़ी बड़ी बात मत कर। तो भाई वही तो तेरे हाथ दो हैं, वही मेरे हाथ दो हैं, और वही तेरे पैर दो हैं, वही मेरे पैर दो हैं। अगर तेरे में दम है तो तू चल जा, फिर जा मार दे अंदर जाके, वहीं थाने में जाके मार दे गोली, जा। दम तो दिखा, तेरी तो दिखा। तू जा तो शुरू एक बार, और जाके गोली मार। जब मानू तुझे तो बस। तू ये लिख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सब होगा लेकिन समय लगेगा, ठीक है। एकदम नहीं होगा कुछ भी। और ये कमेंट और पोस्ट तो मैं कैसी भी डाल सकता हूँ, ठीक है। अगर दम है तो जाओ और मारो उसको जाके। कमेंट डालने से कुछ नहीं होता। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों से हाथ जोड़ के एक आग्रह है कि उसके परिवार की सपोर्ट करो। जो होना सा हो गया, बदला भी लेंगे लेने वाले, ठीक है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है क्या नहीं होगा। हमारे दिल में दुख है, ठीक है, उनके साथियों की दिल में दुख है। सब कुछ होगा भाई लोगों। मैं सभी भाइयों को कहता हूँ कि आप उनके परिवार की भावनाओं से मत खेलो। आप ये बेमतलब की पोस्ट मत डालो, ठीक। आपको अगर कुछ करना है ना तो उन छोटी छोटी नन्ही मन्नी बेटियों के लिए करो, सपोर्ट करो उनका। पूरा समाज अगर एक एक रुपया भी देगी ना तो बहुत बड़ा समाज है, और 36 बिरादरी भी देगी उनके लिए। तो करो ना, कुछ फंड डाल दो उनके लिए, कर दो। बेटियों की शादी भी करनी है, 9 बेटियों की शादी करना, कोई जिनके बाप का साया नहीं हो, उनके लिए कोई अच्छा करो। अच्छा करो उनके लिए भाई लोगों आप, ठीक है। अच्छा करोगे तो जनता आपको याद करेगी। कल कोई और भाई मर जाएगा अपना, ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन भाई मरने का कोई दुख नहीं है, कोई भी मर जाए, मैं भी मर जाऊँ, मेरा कोई दुख नहीं है। लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। देख, दुख इस बात का हो रहा है, उसको एक भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि उसने हंसमुख चेहरा, अच्छी लाइफ, बच्चों से वैसे ही बात करना, बड़ों से वैसे ही बात करना। देवा गुजर कोटा एक बहुत अच्छा, वो इतने दिन के लिए ही आया था, और अपना भाई अमर रहे, और उनके परिवार की सभी भाई लोग, मेरे अकेला से भी कुछ नहीं होगा, हिफाजत करें और उस परिवार की सपोर्ट करें। देवा भाई ने तो 10 दिन पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। अब आपको पता है कि नहीं पता? 10 दिन पहले रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन प्रशासन ने उसकी नहीं सुनी। क्यों? आप सभी लोग जाके एक बार बात तो करो प्रशासन से। आप तो बस कमेंट कर रहे हो पोस्ट डाल रहे हो, बस, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जाके प्रशासन से बात करो कि कैसे रिपोर्ट दर्ज नहीं की, कैसे उसी की गाड़ी, उसी का मर्डर हुआ, उसी की गाड़ी कैसे उठा के ले गए पुलिस वाले। उसके परिवार को दबाया जा रहा है, ठीक है। किसी बड़े आदमी का हाथ है उसमें। और जो लोग
और जो जो बड़े लोग हैं ना, वो उसका जो खास करीबी लोग हैं ना, सभी को छुटवा ले गए। और कोई दम नहीं, उस केस में भी दम नहीं है। उस केस में कोई दम नहीं है। अगर मेरी गुर्जर समाज और 36 बिरादरी में दम है कुछ, तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और अच्छा वकील खड़ा करके उन लोगों को आजीवन सजा होनी चाहिए। देवा गुर्जर के मुलजिमों को आजीवन सजा होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तो मैं मानूंगा आपको, नहीं तो कोई पोस्ट, कोई कमेंट और बेवजह की अफवाह कि बदला मैं लूंगा, मैं लूंगा। भाई बदलो लो, बदला आप में दम है, जुनून है ना, तो बदला लेना। मानेंगे आपको, बताएंगे आपको कब लोगे बदला, जब सबको पता चल जाएगा। और किसने लिया है ऐसी बात नहीं छुप सकती। ठीक है, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप तो बस एक काम कर दो, बस उसके परिवार की हिफाजत कर दो। उसको न्याय मिलना चाहिए बस परिवार को, कि किसने मारा, दब नहीं रह नहीं जाए कोई मुलजिम। बस उसकी आत्मा को जब शांति हो जाएगी, जब आप अंदर एक एक मुलजिम को अंदर भी डाल दोगे ना, जब भी उसके परिवार को बदला की तो बात बहुत दूर की है, एक एक मुलजिम को अंदर भी चला गया तो अंदर जाने के बाद बढ़िया वकील होगा और उनको सजा होगी, तो भी उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और बदला लेने वाला लेगा। भाई होने में तो कुछ भी हो जाती है, सीबीआई की जांच ऐसे थोड़ी होती है। नहीं, ऐसे तो नहीं होती। उसके परिवार के लिए तो सीबीआई की जांच क्या है, लेकिन समाज और 36 बिरादरी अगर लगे ना, तो सीबीआई जांच होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सच्चाई है। ऐसे तो नहीं होती सीबीआई जांच। भाई हमें भी पता है, इतने तो हम भी जानते हैं। तू थोड़ा ज़्यादा जानता होगा हमारे से। लेकिन अगर चाहे ना, सरकार कुछ नहीं है भाई। सरकार तो आती जाती रहती है, सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो खुद गुर्जर सरकार है। ठीक, हम तो खुद गुर्जर सरकार है, कोई सरकार से हमारा लेना देना नहीं है। हम जब चाहे सरकार बदल सकते हैं, जब चाहे हम सरकार दूसरी ले सकते हैं। गुर्जर खुद सरकार है, सरकार उसको बनती है। तो बात ये है, न्याय दो। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, आम आदमी नहीं बोल सकता इसमें कि भाई मैं बदला लूँगा। बदले की कोई बात नहीं, बदला लेगा जो ले लेगा अपने आप। बदला होगा, लेकिन कब होगा ये कोई बता नहीं सकता। और बदला लेने वाला कोई नहीं बताएगा कि मैं बदला लूँगा। बदला अपने आप होगा, वो पता नहीं कब होगा। अब सिर्फ अपना काम है एक, उसके परिवार को न्याय दिलाओ। आप में दम है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। देवा गुर्जर के परिवार को न्याय दिलाओ, सीबीआई जांच कराओ। मुलजिम एक भी नहीं बचना चाहिए, सभी मुलजिम अंदर जाएं, चाहे वो बड़ा हो और चाहे छोटा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे को तो मैं भी देखता रहता हूँ और इनपुट भी है। पता नहीं सत्य है क्या है, ये तो प्रशासन सत्य करेगा कि क्या बात है क्या बात नहीं है। लेकिन मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा यार, बाबू गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उनके जो साथ थे, वो साला कुत्ता गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उनके जो साथ थे उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उसके परिवार में सपोर्ट नहीं है बेचारे में। क्या करें बताओ, एक बुढ़ी माँ, दो घरवाली उसके, और छोटे छोटे बच्चे और उसके साथी। आप बताओ क्या करें? वो कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई सपोर्ट, कोई कुछ भी सपोर्ट नहीं है। बड़े लोग उस बात को दबा देते हैं, एक फ़ोन मार देते हैं थाने में, थाना सेट। ठीक है, थाना सेट हो जाता। तो मेरी समाज के
सभी ताज और सिरमौर और आदरणीय और सभी बड़े लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि देवा गुजर के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय भी ऐसा मिलना चाहिए कि उन हत्यारों की फांसी की सज़ा तो नहीं हो। मैं तो बोलता हूं कि फांसी की सज़ा हो, अगर फांसी की सज़ा नहीं हो ना, आजीवन कारावास हो उनको सालों। ठीक है, लड़ाई भी हो जाती है आपस में, कोई बात नहीं, लेकिन उसने बैठ के गद्दारी की है। दुख इसी बात का है, बस उसी थाली में खाया उसने और उसी थाली में छेद कर दिया। और समाज अगर समाज को अच्छी लगी हो मेरी बात तो राम राम, और बुरी लगी हो तो आपकी मर्जी है। जो भी सपोर्ट करेगा दिल से करेगा, ऐसे नहीं करेगा। मेरे अकेले से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप सब चलोगे तो मैं भी चलूँगा, मैं अकेले जाके क्या करूँगा बताओ, मेरे से कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसा ही कुछ रखो जज्बा कि एक एक मारने वालों को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। बस यही टारगेट रखो। अब तो बदला की भावना, तो बदला लेने वाला तो अपने आप ही आएगा, अचानक आएगा। वो तो उसका किसी को पता नहीं चलेगा बदला लेने वाले का, और उसका काम करके चला जाएगा। वो तो दम होगी तो उसमें कोई भी हो, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। बदला जरूर होगा, लेकिन पता नहीं कब होगा, कोई टाइम नहीं है। हम गुजर जाति के लिए बिल्कुल राइट बात कही भाई साहब आपने, कि हम गुजर जाति के लिए भाई मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, सही है। लेकिन एक गुजर जाति के लिए एक छोटे से परिवार को न्याय दिला दो आप बस, ठीक है। मरने मारने की बात तो बाद में करेंगे, पहले एक न्याय दिला दो एक छोटे से परिवार को जो ऐसा है और बेसहारे हो गया है ना, उसको न्याय दिला दो बस। अब तो अपने पास यही है। और सभी भाइयों को मेरा राम राम, तहे दिल से धन्यवाद। सपोर्ट करना, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जय श्री देवनारायण भगवान। हे देवनारायण भगवान, जो है उसको, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। राम राम सभी को। जय हो देव दरबार की, जय हो मेरी गुजर समाज, जय हो 36 बिरादरी की।